एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल्स फॉर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमारी प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने स्टडी की थी शेप ऑफ ऑर्बिटल्स की। उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहे तो उसे चेक कर सकते हैं वहां से, क्योंकि वो लिंक्ड है इस वीडियो से। इस वीडियो के अंदर हम लोग सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को किस तरीके से फिल करते हैं इस बारे में बात करने वाले हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि सब शेल्स के अंदर कुछ नेमिंग भी होती है सब शेल्स की, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आप लोग चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो अगर हम लोग बात करते हैं प्रिंसिपल्स फॉर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर 1 प्रिंसिपल हमारे पास आता है अफबाउ प्रिंसिपल। अगर हम लोग बात करते हैं अफबाउ प्रिंसिपल की, तो अफबाउ प्रिंसिपल हम लोगों को बता, हम लोग एटम के अंदर ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं, वो होती है अकॉर्डिंग टू देयर लो रिएक्टिविटी टू हाई रिएक्टिविटी। यानी कि हम लोग लो लेवल से हाई लेवल तक 1 बाय 1 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते जाएंगे ग्राउंड स्टेट में एटम के। किस तरीके से? हम लोगों ने इससे पहले वीडियो में डिस्कशन किया था कि हमारे पास शेल थे KLMN और उनके अंदर नंबरिंग 1 2 3 4। ये नंबरिंग रिप्रेजेंट करती है हमारे पहले क्वांटम नंबर को, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और उसको आपको अगर आइडेंटिफाई करना है तो उसका भी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहां पर K के अंदर रहता है एक सबशेल यानी कि S, L के अंदर रहते हैं 2 सबशेल SP, M के अंदर रहते हैं 3 सबशेल SPD और N के अंदर रहते हैं 4 सबशेल SPDF। अब इन सबशेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी वो अकॉर्डिंग टू नंबर्स होगी। जैसे कि अगर यहाँ पर नंबर लिखा है 1, तो सबसे पहले हम लोग फिलिंग करेंगे फर्स्ट शेल के अंदर। नेक्स्ट लिखा है नंबर 2, तो हम लोग फिलिंग करेंगे देन सेकंड नंबर के अंदर। तो हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर प्रोग्रेसिवली हम लोगों को इलेक्ट्रॉन को फिलिंग करना है हमारे सब शेल्स के अंदर। उसके लिए अफबाउ ने एक डायग्राम भी शो किया था। किस तरीके से? जैसे कि हमारे पास K नंबर है 1 और 1 में होता है सिर्फ एक ही ऑर्बिटल यानी कि S, तो हम लोग 1 के अंदर सिर्फ एक ऑर्बिटल शो करेंगे। 2 के अंदर होते हैं 2, 2s 2p, देन 3 के अंदर होते हैं 3, 3s 3p 3d, देन 4 के अंदर होते हैं 4 जो कि होते हैं 4s 4p 4d 4f। f के आगे हम लोग सबशेल्स को डिनोट नहीं करते हैं। अब आगे 5 की अगर हम लोग बात कर लें या फिर हम लोग बात कर लेते हैं 6 की, तो वहां पर नंबर सेम रहने वाले हैं सबशेल के। ये हो जाएगा 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 6f। अगर हम लोग बात करते हैं, यहां पर हम लोगों ने ये सारे के सारे सबशेल उनके शेल नंबर के साथ रिप्रेजेंट करती हैं। इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होंगे? तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉन जाएगा 1s में, उसके बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा हमारा 2s, देन 2p, देन 3s, देन इलेक्ट्रॉन जाएगा 3p, उसके बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा हमारा 4s, देन 3d, और इस तरीके से हमारे इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती रहेगी इन सब शेल्स के अंदर। और ये रूल है हमारा अफबाउ का, और इसी फॉर्मूले को हमें याद भी करना है। यानी कि हमें याद करना है 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 5s 4d 5p 4f 5d 5f 6s 6p 6d। इस तरीके से ही हम लोगों को इनके रूल को भी याद करना है। अब हम लोग यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स को फिल करके देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू अफबाउ प्रिंसिपल। तो अगर हम लोग स्टार्टिंग करते हैं सबसे मिनिमम एलिमेंट, तो सबसे पहले हम लोग फिलिंग कर लेते हैं सबसे छोटे एलिमेंट से, हाइड्रोजन से। हमें पता है हाइड्रोजन का नंबर होता है 1, तो अगर इसके लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है अकॉर्डिंग टू अफबाउ प्रिंसिपल, तो सबसे पहला हम लोगों ने क्या बोला था 1s। और यहां याद करने के लिए कुछ पॉइंट है कि s ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, p ऑर्बिटल के अंदर होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, d के अंदर 10 और f के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा फिलिंग नहीं होगी। तो क्योंकि यहां पर 1s ऑर्बिटल सबसे पहले आएगा, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, s के अंदर हम लोग फिलिंग कर सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन की, लेकिन क्योंकि हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो हम लोग लिख देंगे 1s1। तो हाइड्रोजन के लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी 1s1। अब हम लोग बात करते हैं हमारे नेक्स्ट एलिमेंट की। फॉर एग्जाम्पल हमने यूज कर लिया है बेरिलियम, एटॉमिक नंबर होता है 4। अगर इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो 1s मैक्सिमम भर सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। अगला शेल क्या होता है हमारे पास 2s, s के अंदर मैक्सिमम भरे
प्लस 2 कितना हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन, और 4 ही इलेक्ट्रॉन इसके पास प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करते हैं, ये हो जाएगा 1s2, 2s2, 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन। अभी हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन और बाकी है। 2s के बाद अगला नंबर आता है 2p का। तो क्योंकि हमारे पास p में 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम फिलिंग हो सकती है, हमारे पास सिर्फ 3 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 1s2, 2s2, 2p3। अब हम लोग बात करते हैं कुछ बड़े एलिमेंट की। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने लिखा है मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर 12। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 1s2, 2s2, 2p6, 2 + 2 + 6 10 इलेक्ट्रॉन। अभी हम लोगों को 2 इलेक्ट्रॉन और भरने हैं। 2p के बाद नेक्स्ट नंबर आता है 3s का, जिसके अंदर हमने भर दिए 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि s में मैक्सिमम 2 भरते हैं, तो 10 + 2 कितना हो जाएगा 12 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही हम लोग बात कर लेते हैं कुछ और एलिमेंट की। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम, एटॉमिक नंबर 20। इसके लिए अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। यहां पर अगर बात करते हैं कि कितनी है इलेक्ट्रॉन्स, 2 + 2 + 6 10, 2 + 2 + 6 10, तो 10 + 10 कितना हो जाएगा 20। तो कैल्शियम के लिए कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी कुछ इस तरीके से। रिलेटेड किसी भी एक एलिमेंट की स्टार्टिंग करते हैं हम लोग स्कैनेडियम से, एटॉमिक नंबर 21। क्योंकि हम लोगों ने बोला ये डी ब्लॉक को बिलोंग करते हैं, तो आपने ध्यान रखना है कि इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन फिलिंग होती है वो डी ऑर्बिटल के ही अंदर होती है। अब जब हम लोगों ने अफबाउ प्रिंसिपल पढ़ा था, हमने पढ़ा कि 4s के बाद हम लोग 3d को फिल करेंगे, लेकिन डी ब्लॉक्स के लिए ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर जब हम लोग 4s की फिलिंग कर देंगे, उसके बाद हम लोग डी के अंदर फिलिंग करेंगे। और यहाँ पर ही 2 एक्सेप्शन भी होते हैं, उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। अगर बात करते हैं फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अब हमें 3p6 के बाद यहाँ पर लिखना चाहिए था 4s2, लेकिन आपने ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी कि 4 और 3d दोनों ही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। ये थर्ड शेल है, ये फोर्थ शेल है। अगर हम लोग बात करते हैं एनर्जी की, तो एनर्जी के अकॉर्डिंग फोर्थ शेल की एनर्जी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू थर्ड शेल। लेकिन क्योंकि ये डी ब्लॉक को बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर एनर्जी में शिफ्टिंग हो जाती है। यहाँ पर एनर्जी डी ऑर्बिटल की, क्योंकि हम लोग अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से देखें तो यहाँ 4 की एनर्जी ज्यादा है थर्ड से, लेकिन अगर हम लोग सबशेल की बात करते हैं तो डी ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होती है एस ऑर्बिटल से, इसलिए आखिरी इलेक्ट्रॉन भरा जाता है डी शेल के अंदर। अब आप चाहें तो इसको स्कैनेडियम से लेकर के एटॉमिक नंबर 23 तक, 24 को हम लोग छोड़ देंगे, ऐसे ही 29 को भी छोड़ देंगे, क्योंकि वो दोनों एक्सेप्शन है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जो एलिमेंट्स हैं उनमें पहले 4s आफ्टर 3d लिख सकते हैं, लेकिन हम लोगों को एटॉमिक नंबर 24 और 29 में ऐसा नहीं करना है। तो यहां लिख देंगे 3d1, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 4s में अगर बात करते हैं s सब शेल की, इसकी एनर्जी कम है, इसलिए पहले इलेक्ट्रॉन इसमें फिल किए और सबसे बाद में हम लोगों ने फिल किया है 3d1 में। लेकिन क्योंकि अगर हम लोग बात करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, तो उसके अकॉर्डिंग 3d पहले आएगा और 4s बाद में आएगा। अब बात करते हैं एक्सेप्शन की, एटॉमिक नंबर 24 क्रोमियम की। अगर हम लोग बात करते हैं क्रोमियम की, तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए थी और क्या होती है एक्चुअल में, उन दोनों की ही बारे में बात करेंगे। यहां बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d4। यहां पर अगर हम लोग प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन ये होनी चाहिए थी, लेकिन आपने यहां पर ध्यान देना है हुन्स रूल को। हुन्स रूल हम लोगों को कहता है कि हम लोगों को मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी को शो करना होता है। मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी किस तरीके से, अगर डी ऑर्बिटल की बात करें, हमें पता है यहां पर होते हैं 5 ऑर्बिटल, यहां पर डी के अंदर है 4 इलेक्ट्रॉन, तो हमने इसको फिल कर दिया है कुछ इस तरीके से। और अगर बात करते हैं एस ऑर्बिटल, ये कंप्लीटली फिल है एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन के साथ। अब हम लोगों को जो हुन्स रूल है वो बोलता है मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, यानी कि अगर ये डी ऑर्बिटल के अंदर हाफ इलेक्ट्रॉन हो, हाफ मतलब 5, क्योंकि डी के अंदर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अगर 5 इलेक्ट्रॉन होंगे तब भी ये डी ऑर्बिटल स्टेबल हो जाएगा, और अगर इसके पास कंप्लीटली 10 इलेक्ट्रॉन होंगे तब भी ये स्टेबल होगा। लेकिन यहां पर इसके पास है इलेक्ट्रॉन 4। अगर हम लोग बात करते हैं एस ऑर्बिटल की, तो यहां पर एस ऑर्बिटल के पास अगर 1 इलेक्ट्रॉन होता ये तब भी स्टेबल होता, 2 है ये तब भी स्टेबल है, क्योंकि या तो हाफ फिल्ड होना चाहिए ऑर्बिटल
या फुलफिल्ड होना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर यहां से एक इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हम लोग करवा दें, उसे यहां फिल कर दें, तो इससे क्या हो जाएगा, इससे 3d के पास हो जाएंगे 5 इलेक्ट्रॉन और 4s के पास हो जाएंगे 1 इलेक्ट्रॉन। इससे ये दोनों ही ऑर्बिटल स्टेबल हो जाएंगे। तो ये स्टेबिलिटी जनरेट करने के लिए क्रोमियम के अंदर हम लोगों ने d ऑर्बिटल के अंदर फिल किए हैं 5 इलेक्ट्रॉन और s ऑर्बिटल के अंदर फिल किया है 1 इलेक्ट्रॉन। इसे ध्यान रखना है क्योंकि ये कॉन्फ़िगरेशन जो है एक्सेप्शनली पूछी जाती है। अब हम लोग बात करते हैं हमारे नेक्स्ट एक्सेप्शन की, जो कि है एटॉमिक नंबर 29 कॉपर। अगेन कॉपर के साथ भी सेम ही कंसेप्ट फॉलो होने वाला है। ये हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d के अंदर 9 अकॉर्डिंग टू नंबर और प्रिंसिपल। सेम कंसेप्ट यहां पर है। अगर बात करते हैं d ऑर्बिटल की, 5 रहेंगे इसके पास ऑर्बिटल। यहां पर है 9 इलेक्ट्रॉन, तो 9 इलेक्ट्रॉन कुछ शो होंगे इस तरीके से और s के अंदर अगेन है 2 इलेक्ट्रॉन। s ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन के साथ भी स्टेबल है और अगर हम लोग यहां से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे ये तब भी स्टेबल होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन हमने s से निकाला है उसको हम लोग फिल कर देंगे d ऑर्बिटल के अंदर। तो यहां पर जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज हो जाएगी कुछ इस तरीके से, 3d के अंदर हो जाएगा 10 और 4s के अंदर हो जाएगा 1। और ये हम लोगों ने जस्ट किया है ताकि हम लोग स्टेबल कर सकें कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन को। तो ये दो एक्सेप्शंस को हम लोगों को अच्छे से याद रखना है क्योंकि इनके अंदर कभी लिखने में मिस्टेक हो सकती है कि कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो ये था हमारा। अब बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट प्रिंसिपल की, जो कि होने वाला है हुन्स रूल। हुन्स रूल हम लोग को क्या बोलता है, हम लोगों ने अभी डिस्कशन किया था, ये हम लोगों को बोलेगा मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। यानी कि हम लोग जब फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को हमें किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है वो उसकी मल्टीप्लिसिटी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। नंबर 1, अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कुछ इस तरीके से, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लॉकवाइज मूवमेंट और इसके लिए हम लोग वैल्यू रखते हैं प्लस में 1/2। ये वैल्यू किस लिए यूज हो रही है, ये यूज हो रही है जब हम लोग स्पिन एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे, क्योंकि वही हम लोग को बताएगा कि मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम है या फिर नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर सिग्नल कुछ इस तरीके से बनाया हम लोगों ने, ये बनेगा हमारा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट और इसके लिए साइन होता है माइनस में 1/2। अब किस तरीके से हुन्स एक्सप्लेन करता है मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी को, इस बारे में बात करते हैं रैंडमली किसी भी एक ऑर्बिटल की। हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं डी ऑर्बिटल की और हमें यहाँ पर डी में इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं 5 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हमें यहाँ पर करवानी है। तो अगर हम लोग हुन्स के रूल को फॉलो ना करते हुए इसके अंदर जनरली इलेक्ट्रॉन फिल कर दें, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने इस तरीके से फिल कर दिए हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो यहां पर हम लोगों को देखना पड़ेगा कि इसका स्पिन एंगुलर मोमेंटम कैसे आ रहा है। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन फिल है, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो प्लस में 1/2, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो माइनस में 1/2। ऐसे ही ये तीनों क्योंकि क्लॉकवाइज है तो हम लोग 3 बार लिख देंगे प्लस में 1/2 और ये इक्वल हो जाएगा स्पिन एंगुलर मोमेंटम के। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 1/2 1/2 1 प्लस 1/2 यानी कि 3/2। इसको हम लोग 1/2 भी कह सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग इसको फिलिंग करते हैं अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल, D5 में हम लोग इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कराएंगे अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल, तो किस तरीके से इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। हुन्स रूल में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फिल होंगे सारे क्लॉकवाइज, जितने ऑर्बिटल हैं सब में पहले एक इलेक्ट्रॉन फिल होगा क्लॉकवाइज, उसके बाद ही हम लोग वापस जाएंगे और एंटी क्लॉकवाइज फिलिंग शुरू करेंगे। किस तरीके से, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पहले हम लोगों ने भर दिए क्लॉकवाइज। तो यहां अगर देखते हैं 1 2 3 4 5, क्योंकि यहां हम लोगों को फिलिंग करने के लिए दी है 5 ही इलेक्ट्रॉन की और 5 ही इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने फिल कर दिए, तो इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज फिल करने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। अगर इसके लिए निकालते हैं कि एंगुलर मोमेंटम कितना आया, तो क्योंकि सभी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज के लिए साइन होता है प्लस में 1/2, हो जाएगा प्लस में 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2। अगर इसके लिए निकालेंगे हम लोग स्पिन एंगुलर मोमेंटम तो कैसे निकलेगा, 1/2 1/2 1 प्लस 1 2 2 प्लस 1/2, ये हो जाएगा 2 1/2। तो हम लोगों ने जो पहले फिलिंग की थी उसके अकॉर्डिंग आ रहा था 1 1/2 और जो हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल किया है उसके अकॉर्डिंग आ रहा है 2 1/2। तो यही रीजन है कि हुन्स ने कहा है कि मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी को शो करना है। और मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी किस तरीके से आएगी, पहले जब हम लोग सारे इलेक्ट्रॉन भरेंगे क्लॉकवाइज
और उसके बाद जब सारे ऑर्बिटल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज फिल हो गया है, उसके बाद हम लोग उसके अंदर फिलिंग करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, तब जाके जनरेट होती है हमारी मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो ये थे हमारे कुछ प्रिंसिपल जो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे क्वांटम नंबर की और कौन सा प्रिंसिपल है जो क्वांटम नंबर को एक्सप्लेन करता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।